हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग यूरोप का मैप रिवाइज करेंगे एंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन यूपीएससी एंड आल्सो बीपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ दिया जाता है क्वेश्चन और हमें आते नहीं है। तो ओके लेट्स बिगिन। तो यूरोप का मैप में हम लोग कंट्री एंड उसका जो कैपिटल है उसको याद करने का ट्राई करेंगे और 5-5 लेके हम चलेंगे शुरू में। तो पहला जो होगा वो नॉर्वे है। नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ऑस्लो है। ठीक है, नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ऑस्लो है। रसिया से बॉर्डर शेयर करता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो नॉर्वे का कैपिटल क्या है? ऑस्लो है। स्वीडन का कैपिटल क्या है? स्टॉकहोम है। फिनलैंड का कैपिटल क्या है? जेलेंस्की है, हेलेंस्की या जेलेंस्की जो भी आप बोलो। देन और अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो पहले आता है जेलेंस्की, दूसरे नंबर पे आता है ऑस्लो एंड तीसरे नंबर पे आता है स्टॉकहोम। क्योंकि अक्सर जिसने भी पीवाईक्यू करा होगा उन्हें पता होगा कि पीवाईक्यू में आपको क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, तो आपको याद रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो हमने 3 देखे। नॉर्वे का ऑस्लो जो कि ऑस्लो रसिया, नॉर्वे और रसिया से बॉर्डर शेयर करता है। स्वीडन का स्टॉकहोम। फिनलैंड का हेल्सिंकी या जेलेंस्की जो भी आप बोलो। एंड नॉर्थ टू साउथ में बोलेंगे तो पहले आएगा जेलेंस्की जो कि फिनलैंड का कैपिटल है। दूसरे नंबर पे आएगा ऑस्लो जो कि नॉर्वे का कैपिटल है। एंड तीसरे नंबर पे आएगा स्टॉकहोम जो कि स्वीडन का कैपिटल है। वेयर के लिए लेट मी शो यू विद द ब्लैंक मैप. So this one is Norway and this is Norway, this is Sweden and this is Finland. I guess I'm not wrong. वेट अ मिनट। तो जो इसका बॉर्डर है वो रसिया से टच करता है क्योंकि ये है रसिया। तो इस नॉर्वे जो है वो रसिया के बॉर्डर को टच करता है। यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू, ये है नॉर्वे, ये है स्वीडन और ये फिनलैंड। आप देख सकते हो कि ये रसिया है और ये यहाँ नॉर्वे का जो बॉर्डर है वो रसिया को जाके टच करता है। तो हमने अभी तक 3 कंट्री देखे, 3 कंट्री नॉर्वे, ऑस्लो, स्वीडन, स्टॉकहोम, फिनलैंड, जेलेंस्की। अगर नॉर्थ साउथ की बात करें कैपिटल में तो पहले आएगा जेलेंस्की, देन ऑस्लो एंड देन स्टॉक। यस यू आर राइट, पहले आएगा जेलेंस्की, दूसरे नंबर पे ऑस्लो और तीसरे नंबर पे स्टॉकहोम। 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, डन। नेक्स्ट वी है फोर्थ है आइसलैंड। इसका कैपिटल क्या है? रिक्याविक। और ये किस ओशन में आता है? तो ये अटलांटिक ओशन में आता है। आइसलैंड का कैपिटल क्या है? रिक्याविक। आइसलैंड का कैपिटल क्या है? रिक्याविक। और ये किस ओशन में आता है? तो ये अटलांटिक ओशन में आता है। दूसरे नंबर पे है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और ये ग्रीनलैंड इज इन डेनमार्क। जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क में आता है। ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। तो 4 और 5 हमने देख लिया, आइलैंड एंड डेनमार्क, आइसलैंड और डेनमार्क। ये कहाँ पे है? तो सी दिस इज डेनमार्क एंड वेज आइसलैंड। आइसलैंड का कैपिटल क्या है? रिक्याविक। आइसलैंड का कैपिटल क्या है? रिक्याविक। और ये अटलांटिक ओशन में आता है, ये रहा। तो डेनमार्क और आइसलैंड का कैपिटल है रिक्याविक जो कि अटलांटिक ओशन में आता है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखेंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होती है? तो पहला जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है फिनलैंड, चौथा है डेनमार्क, पांचवा है आइसलैंड, छठा है फरोई। लेकिन डेनमार्क का जो पार्ट ग्रीनलैंड है वो स्कैंडिनेवियन कंट्री में उसको एंट्री नहीं है, वो इंक्लूड नहीं किया गया। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री का नाम रखना नाम याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला तो हमारा ऊपर का तीनों हो जाएगा जैसे कि नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। फिर डेनमार्क, आइसलैंड ले लो एंड फरोइडी, यस फरोइडी। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है? तो ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अटलांटिक ओशन में हमारा ये है, ये आइसलैंड है एंड देन हमारा सॉरी ये आइसलैंड है एंड ये हमारा डेनमार्क है। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। सबके कैपिटल्स क्या हैं? नॉर्वे का ऑस्लो, स्वीडन का स्टॉकहोम एंड फिनलैंड का हेलेंस्की, आइसलैंड का रेक्याविक और डेनमार्क का कोपेनहेगन। स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड एंड फरोइडी। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में डेनमार्क का जो पार्ट ग्रीनलैंड है वो इंक्लूडेड नहीं है। ओके अंडरस्टूड। अब है नॉर्डिक कंट्रीज, ये क्या होती है? तो नॉर्थ की सारी कंट्री इंक्लूडेड ग्रीनलैंड एंड सल्वाडोर एंड जॉन मेयर। ठीक है, नॉर्थ की जितनी भी नॉर्डिक कंट्रीज में कौन कौन सी आती है? नॉर्थ की सारी कंट्री इंक्लूडेड ग्रीनलैंड एंड सवालबार्ड एंड जैन मेयर। नॉर्थ में जितनी भी कंट्री होंगी वो भी आएंगी, ग्रीनलैंड भी आएगा और सवालबार्ड भी आएगा एंड जैन मेयर भी इंक्लूड हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट वी हैव जर्मनी। तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो है बर्लिन। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन है। और यहाँ जर्मनी में एक पोर्ट है जिसका नाम हम्बर्ग पोर्ट है और ये इल्बे रिवर पर है। ये फैक्ट है। हम्बर्ग पोर्ट कहाँ पे है? तो जर्मनी में है। किस रिवर पे है? तो इल्बे रिवर पे है। दूसरे नंबर पे आता है रुहार वैले। तो रुहार वैले इसेन और ये फेमस है कोल के लिए। रुहार वैले इसेन और ये फेमस है कोल के लिए। रुहार वैले इसेन और ये फेमस है कोल के लिए। यहाँ पे एक फ्रैंकफर्ट ट्रेडिंग के लिए फेमस है, बॉन
जर्मनी का एक शहर है, फ्रैंकफर्ट ट्रेडिंग के लिए फेमस है। म्यूनिक भी यहाँ पे जर्मनी का ही शहर है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए फेमस है। तो जर्मनी की राजधानी कौन सी हुई? बर्लिन हुई। हम्बर्ग पोर्ट कहाँ पे है? तो जर्मनी में है, इल्वेरिवर पे है। लोहार वैली कहाँ पे है? जर्मनी में है, एसेन फेमस है कोल के लिए। देन म्यूनिक क्या है? तो म्यूनिक भी जर्मनी में है, जर्मनी का सिटी है। एंड फेमस क्यों है? तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए। फ्रैंकफर्ट क्या है? तो जर्मनी का शहर है। किसके लिए फेमस है? तो ट्रेडिंग के लिए। बॉन भी जर्मनी का ही शहर है। अब जो जर्मनी है वो टोटल 9 कंट्री से घिरा हुआ है, बॉर्डर शेयर करता है। और आपको पता ही होगा कि बॉर्डर शेयर वाला क्वेश्चन कितना आता है, बहुत ज़्यादा आता है। तो जर्मनी 9 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। तो देखते हैं कौन कौन सी कंट्री है वो। तो पहला तो जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। एंड पहला या दूसरा नहीं है, ऐसे डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं। पहले तो नंबर ऑफ कंट्रीज कितने कंट्रीज से वो बॉर्डर शेयर करता है, तो 9। पहला जो है वो स्विट्जरलैंड है, दूसरा ऑस्ट्रिया है, तीसरा चेक गणराज्य, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया। आप ऐसे करके याद रखो, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग। देन बेल्जियम, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड डेनमार्क। एक बार और ट्राई करेंगे। जर्मनी कितनी कंट्री से बॉर्डर शेयर करती है? तो 9 कंट्री से करती है। किसके से? तो पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, 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 ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया। देन स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क। ये रहा जर्मनी हमारा। और ये किन किन से बॉर्डर शेयर करती है? तो देखते हैं, देखो, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग यहाँ पे है। स्विट्जरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड ये रहा आप अपना डेनमार्क। अगेन हम लोग ब्लैंक मैप पे ट्राई करेंगे। क्या बोला मैंने कि ये जर्मनी है, डन। जर्मनी टोटल 9 कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। और 9 कंट्री कौन कौन से हैं? तो यहाँ से हम गिनना शुरू करेंगे, जो कि ठीक है। तो देखते हैं, जर्मनी है, जर्मनी किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? तो एक तो आपको ये पता है कि डेनमार्क है। उसके नीचे आ जाओ आप डायरेक्ट, जो बड़ा सा पत्ता आपको दिख रहा है, ये 7 नंबर वाला, ये कौन सी कंट्री है? तो ये है पोलैंड, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक एंड ऑस्ट्रिया। देन वी हैव स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड फ्रांस। देन वी हैव बेल्जियम, नीदरलैंड एंड डेनमार्क। डन। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अब हम कैपिटल देखते हैं। तो पोलैंड का कैपिटल कहाँ पे है? तो वॉर्सो में है। पोलैंड का कैपिटल क्या है? वॉर्सो। पोलैंड का कैपिटल क्या है? वॉर्सो। पोलैंड में हमने देखा एक वॉर, तो उसको बोलते हैं वॉर्सो। एंड देन क्वेश्चन 8, चेक रिपब्लिक का कैपिटल क्या है? प्राग, चेक। अच्छा, आप ये ऐसे भी याद रख सकते हो कि प्राग जो प्रगनंदा है, सब जानते हैं उसको, चेस प्लेयर है, तो वो चेकमेट हमेशा कर देता है। तो इसे आप याद रख सकते हो कि चेक रिपब्लिक का जो कैपिटल है वो प्राग है। देन ऑस्ट्रिया, इसका कैपिटल वियना है। ऑस्ट्रिया की 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 कैपिटल वियना। एंड स्विट्जरलैंड, इसकी कैपिटल बर्न है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न है। कैपिटल कहाँ पे है? लिस्बन में है। इटली की कैपिटल रोम में है। यहाँ पे टिबेरिया नेपल्स पोर्ट है। ट्यूरिंग क्यों फेमस है? तो डिट्रॉइट ऑफ इटली बोला जाता है। फेमस फॉर ऑटोमोबाइल कंपनी। स्वचालित वाहनों के लिए फेमस है। मिलान फैशन शो, वेनिस रिलीजियस प्लेस है। कोर्सिका द्वीप कहाँ पे है? कोर्सिका आपको यहाँ तमाशा मूवी में जो फर्स्ट दीपिका और रणवीर मिलते हैं, तो वो कोर्सिका आइलैंड पे मिलते हैं। कोर्सिका आइलैंड वो बोलते फर्स्ट मीट इज वेरी, आई लव तमाशा मूवी सो मच, तो मुझे याद आ गया कोर्सिका, दोनों की जहाँ वहाँ पे मुलाकात होती है। एंड देयर लाइक कि ओके, सो जिसने मूवी देखी यू गेट इट। खैर, तो कोर्सिका द्वीप फ्रांस में है। एंड आइलैंड ऑफ इटली, सिसिली एंड सार्डिनिया। नेक्स्ट कंट्री हमारे पास है ग्रीस। तो ग्रीस क्या है? ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। कितना खूबसूरत नाम है, एथेंस। टोटल 43 कंट्री है यूरोप में। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की कैपिटल क्या है? बीएसईबी की जिसने भी बुक पढ़ा है उसे हंगरी का बुडापेस्ट पता होगा, क्योंकि बीएसईबी के एक हिंदी में एक कुछ तो महादेवी वर्मा का कुछ था जहाँ पे बुडापेस्ट का जिक्र था। तो मेरे को 6 क्लास या 7 क्लास की मैं बात कर रही हूँ। तो या इटली इजी, हंगरी, बुडापेस्ट। और मैं लोकेशन भी दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है। पहले तो इटली और ग्रीस की लोकेशन भी दिखा देती हूँ मैं। वेट अ मिनट, इटली कहाँ पे है हमारा? 18 इटली, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है। देन ये रहा अपना इटली, ये देख रहा हूँ, ये इटली है अपना। एंड देन 19 ग्रीस, और ये रहा इटली एंड ये रहा ग्रीस। तो इटली की राजधानी कहाँ पे है? तो रोम में है। ग्रीस, एथेंस। इटली की राजधानी कहाँ पे है? रोम में है। ग्रीस की राजधानी कहाँ पे? एथेंस है। डन। इतने तो हम लोग कर चुके हैं। 20 हंगरी भी दिखा देती हूँ मैं कहाँ पे है।
हंगरी, हंगरी, ये रहा हंगरी, ये जस्ट ये हमारा पोलैंड है, ये चेक गणराज्य है, पोलैंड चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, पोलैंड चेक गणराज्य, ऑस्ट्रिया। तो ये यहाँ पे ऑस्ट्रिया के नीचे है हंगरी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया के नीचे है ये हंगरी बुडापेस्ट, ऑस्ट्रिया के नीचे है ये। ठीक है, तो हमने आज टोटल 20 कंट्री देखे। अब अगर आपने अच्छा मैप करना है तो आप इसको ब्लैंक मैप पे प्रैक्टिस करो, देखो कंट्री जैसे मैंने नेम वाइज करा है वैसे करने का ट्राई करो, एंड हम लोग नेक्स्ट जो कंट्री है उसको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय।